हमारा होना, ये बने होना, ये खुद के होने का एहसास, ये ऐसा एक लोहे का चना है जिसको नाको चबाने के लिए न जाने कितने सिद्धांत हम सब ने रच लिए, हमारे पूर्वजों ने रच लिए। कभी साक्षी के नाम पर, कभी आत्मा के नाम पर, कभी परमात्मा के नाम पर, भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, न जाने कितना कुछ रच लिया गया। एक पौराणिक कथा है और बड़े ही कुशल तरीके से पुराने लोगों ने पौराणिक कथाएं जिनको मर्म पता थे, उन्होंने रची है। आपने कभी गौर किया होगा कि राम, जिनको भारतीय जनमानस में श्रेष्ठतम उपाधि देकर के संबोधित किया गया, ईश्वर के अवतार के रूप में संबोधित किया गया, उनके दो गुरु थे। एक थे विश्वामित्र और दूसरे थे वशिष्ठ। विश्वामित्र ने उनको लड़ना भिड़ना सिखाया, नीति सिखाई, शास्त्र सिखाए, युद्ध कला सिखाई, राजकाज सिखाया, और वशिष्ठ ने उनको उपनिषद सिखाए। होना भी चाहिए। अगर जीवन की पूरी शिक्षा लेनी हो तो उसमें वही नहीं जो कि पारलौकिक है, लौकिक की भी शिक्षा होनी ही चाहिए। लेकिन लौकिक तक राम सीमित नहीं थे, वे पारलौकिक भी थे, लौकिक भी थे। इसलिए राम और कृष्ण का पूरे जनमानस पर भारत के बहुत ही गहरा प्रभाव छूटा। उस तरह के पौराणिक आख्यानों में पुराण पुरुषों का बड़ा ही प्रभाव छूटा। विश्वामित्र और वशिष्ठ में हमेशा एक प्रतिद्वंदिता रही। ऐसा एक जनमानस में ख्याल फैला था कि वशिष्ठ जिसको आत्मज्ञानी मान ले वही आत्मज्ञानी होगा, जिसको वो पास कर दे वही आत्मज्ञानी माना जाएगा। और विश्वामित्र सब कोशिश कर रहे थे, बड़े त्यागी थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े ध्यानी थे, बड़े मर्मज्ञ थे शास्त्रों के, पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी जाए। इस इस पूरी कवायद में ऐसा पुराणों में आता है कि उनके वशिष्ठ के पुत्रों से युद्ध भी हुए, उनके 100 पुत्रों को उन्होंने मार भी डाला वशिष्ठ के। एक दिन वशिष्ठ को इतना इतना त्रस्त हो गए विश्वामित्र अपने इस महत्वाकांक्षा के प्रति, वह व्यक्ति जो उपनिषदों का ज्ञाता है, वह व्यक्ति जो देह का ज्ञाता है, मन का ज्ञाता है, उन सारी चीजों का ज्ञाता है जिसे हम सक्रिय अहंकार कहते हैं, लेकिन उसका जो पैसिव ढंग है, जो होने मात्र का ढंग है, जिसको मैं का होना कहते हैं, वह ढंग टूटे नहीं टूटता, मिटाए नहीं मिटता। वह अपने शिक्षक से, जिसके जिसके प्रमाण से वो सिद्ध होगा, उसको ही मारने की योजना बनाता है, उसके वध करने की योजना बनाता है। रात में उनका वध करने के लिए उनकी कुटिया के पीछे जाकर के छिप गए। चांदनी रात थी। अरुंधति से, वशिष्ठ की पत्नी से, वशिष्ठ कहते हैं, वह जब यह पूछती हैं कि आप विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि क्यों नहीं घोषित कर देते हैं, वे इतने योग्य हैं, कुछ भी उनके अंदर ऐसा नहीं बचा है जो कि उनकी योग्यता पर संशय लगाता हो, आप उनको क्यों नहीं ब्रह्मर्षि घोषित कर देते हैं। वशिष्ठ कहते हैं कि जैसे यह चंद्रमा निर्मल है, ऐसे ही विश्वामित्र का त्याग, उनका तप, उनकी कुशलता, उनकी योग्यता निर्मल है। लेकिन बस कुछ एक चीज बाकी रह गई, अहंकार पीछे खड़ा है। कहीं न कहीं वह बड़ा पारदर्शी हो चुका है, जानने वाला वह पीछे खड़ा है, निष्क्रिय अहंकार।
वह विश्वामित्र यह बात सुनते हैं। इस बात के श्रवण के साथ ही वह जो पारदर्शी अहंकार है पिघल जाता है, जाके वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़ते हैं। वशिष्ठ उनको उठा के कहते हैं, उठो ब्रह्मर्षि। बड़ी मीठी कहानी है। हमारी सारी क्रियाकलापों के पीछे भी वह मैं विद्यमान हो जाता है। साक्षी के पीछे भी मैं विद्यमान हो जाता है कि मैं देखने वाला हूं। भले मैं कुछ नहीं करता हूं, निष्क्रिय हूं, पर जो बुद्धि समझती है साक्षी को ऐसा ही समझती है, मैं हूं, बस मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। वह वाला के रूप में फिर से बच जाता है। निष्क्रिय अहंकार बच गया। यह बच गया कि मैं हूं, तो मैं हूं, तो मैं से फिर शाखे निकलेंगे, मैं से पत्ते निकलेंगे, मैं से फूल निकलेगा, मैं से फल निकलेगा। मैं का जो ढंग है अलग होने का, व्यक्तिगत होने का, वह फूलेगा, फलेगा, वो फैलेगा। मैं है तो गुणवान होगा, गुणातीत नहीं हो सकता। मैं का गुण होता है। गुणातीत तो वही है जो मैं से परे है। गुण होगा तो गुण होगा, तो वो गुण का उपभोग करना चाहेगा। जैसे गुण के शीर्ष पर इंद्र बैठा है, गुण के सबसे ऊपर वाले पद पर, शुभ के सबसे ऊपर वाले पद पर, अच्छाई के सबसे ऊपर वाले पद पर बैठ करके वह अपने भीतर इस आग्रह से मुक्त नहीं हो पाया कि वह सब चीजों का अधिकारी नहीं है। सब चीजों का अधिकारी सिर्फ वही है जो अच्छाई से भी ऊपर है। बुराई से तो ऊपर है ही, अच्छाई से भी ऊपर है। बुराई अच्छाई दोनों का जो अतिक्रमण करता है, जो दोनों से निष्प्रिय है, निर्लेप है, जो घटना व्यक्ति की नहीं, जो घटना गुणातीत हो गई, वही सकल में व्याप्त है, या सकल का उपभोग करती है, या सकल उसका उपभोग कर सकता है, करता है।